गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पर्वत तारा उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पंक्तियां मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, जो भगवान की दी हुई चीजों के ऊपर है, जो भगवान ने हमें दिया है उसके ऊपर है। पर्वत, नदी, सरोवर, दरियो, वृक्ष, पानी, तारा, पक्षी, जीवन, जीव जंतु वगैरह जो कुदरत के अंश है, जो हमें मिले हैं और जो हम उपयोग कर रहे हैं जिसका, उसके ऊपर है। जिन सब में हमें भगवान के दर्शन होते हैं, एहसास होता है कि ये भगवान यहीं पे है, भगवान यहीं पे मौजूद है, इसके ऊपर कविता है और उसके पोएट है सुरेश गला। उसकी तीन पंक्तियां मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। फोर्थ वन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तू तारणारो तारणहार, झरणारो तू ना, वो वाली कर दी थी। फूल फूलनी रंग सुगंधे, तारी छे सौगात। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था। तू तारणारो तारणहार, मैंने बताया था तरणा माने तड़कनी, तरणा माने पेड़ से टूटी हुई हल्की सी डंडी, उसको क्या बोलते हैं? तरणा। और झरणारो तू नाद, नाद माने आवाज, ऐसी आवाज जो अपने कानों को अच्छी लगे। फूल फूलनी सुगंध रंग सुगंधे, तारी छे सौगात। हर फूल की जो सुगंध है, जो रंग है, जो हम कभी बना नहीं सकते, जो हम कभी भर नहीं सकते, वैसी जो सुगंध है, वैसी जो रंग है, वो भगवान की तरफ से हमें एक गिफ्ट है। नेक्स्ट वन, सिंह वाघ ने कोयल, बुलबुल पतंगिया ने तमरा, सूर्य चंद्र ने तारा आवे, अहीं आज्ञा ने भमरा। सिंह वाघ, सिंह माने लायन, सिंह वाघ माने टाइगर। तो सिंह वाघ ने कोयल, जो एनिमल बनाए भगवान ने, जैसे विशाल एनिमल, लायन, टाइगर, जैसी उनमें शक्ति है वैसे शक्तिशाली एनिमल बनाए हैं। और सॉफ्ट, नाजुक, सुंदर कोयल, जिसकी आवाज इतनी मधुर है, माने एक शक्तिशाली और एक कोमल, सुकोमल, ऐसे एक बर्ड को भी भगवान ने बनाया और एक शक्तिशाली एनिमल को भी भगवान ने बनाया। बुलबुल, बुलबुल माने वो बर्ड का नाम है बुलबुल। पतंगिया, पतंगिया माने बटरफ्लाई। तो सॉफ्ट पतंगिया, बुलबुल और कोयल जैसे बर्ड्स भी आपने बनाए, और लायन, टाइगर जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल भी आपने बनाए। तमरा, तमरा किसे बोलते हैं? आप सुनते होंगे, रात के टाइम में उसकी आवाज आती है, वो आपको सुनाई देती होगी। कहीं कोने में घुस जाते हैं ऐसे छोटे से इंसेक्ट है, तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई देती है। सूर्य चंद्र ने तारा आवे, माने सूर्य, चंद्र और तारा, सूरज बनाया, चंद्रमा को बनाया और टिम-टिम करते तारे बनाए। ये सारी चीजें एनिमल, बर्ड्स, छोटे इंसेक्ट, हम, पर्वत, नदी, ये सब उन्होंने पृथ्वी पे बनाया। जबकि आकाश में, अपने गैलेक्सी में सूर्य, चंद्र और तारा जैसे प्लैनेट भी बनाए। अहीं आ गया भमरा। अब भगवान ने क्या किया? जो स्वर आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, जो तारों में लाइट होती है, जिसे अपन देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, काले आकाश में जैसे हल्का सा छोटा सा बिंदु जैसा स्टार दिखता है तो कितना सुंदर लगता है। तो वैसा ही भगवान ने पृथ्वी पे बने हैं, वैसा छोटा इंसेक्ट बनाया, उसको क्या बोलते हैं? आज्ञा। क्या बोलते हैं? आज्ञा। आपने देखे होंगे, वो बर्ड्स अंधेरे में निकलते हैं, अंधेरे में वो इंसेक्ट निकलता है और उड़ता है, मच्छर जैसा है, मॉस्किटो जैसा, छोटा सा है, पर उसकी पूंछ में लाइट होता है, उसके पूंछ के अंदर थोड़ा सा हल्का सा लाइट होता है। तो बहुत सारे आगे उड़ते हैं तो अपन को ऐसे लगता है छोटी 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 कितनी सारे स्टार्स अपने सामने हैं, ऐसे इतना सुंदर दृश्य दिखता है। तो भगवान ने ऐसे छोटे सुंदर एनिमल्स, इंसेक्ट को भी इतना सुंदर बनाया। स्काई में स्टार और हमारे नजर के सामने स्टार जैसा ही आज्ञा जैसा इंसेक्ट। और भमरा, भमरा आपने देखे ना, भमरे आते हैं ना फूल के ऊपर बैठ के रस चूसते हैं, वो भमरे भी बनाए। और नेक्स्ट वन, राड त्राड, राड त्राडे लाड साथे मोर पीछ नो सुर। राड माने एकदम जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, उसको क्या बोलते हैं गुजरात में?
राग। और शेर जो बोलता है, जो चिल्लाता है, जैसे आवाज निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? त्राग। उसकी गर्जना, गर्जना माने त्राग। तो राड त्राग ने लाडली साथे मोर पीछ नो सुर। अब मोर पीछ खुद आवाज नहीं करता, और मोर पीछ किसके अंदर होता है? पिकॉक के अंदर। तो पिकॉक की आवाज कितनी सुंदर होती है, जैसे चिल्लाते हुए भी आवाज है एनिमल की, त्राड़ भी है, और मोर पीछ जैसे सुंदर मोर जैसे सुंदर बर्ड्स की मीठी आवाज भी भगवान ने बनाई। संता कुकड़ी रमतो रमतो नजीक में दूर। भगवान, कभी ऐसा फील होता है कि भगवान तो हमारे पास ही है। क्यों, कब ऐसा फील होता है? जब हम नेचुरल थिंग्स को देखते हैं, जब एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीजें भगवान ने जो बनाई है, झरझर करता झरना, ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो अपन को ऐसा फील होता है कि नहीं, भगवान तो यहीं पे है, भगवान तो हमारे आसपास है। कभी हम कंपनी में, फैक्ट्री में, कभी अपने मेन थिंग में चले जाते तो भगवान के फीलिंग्स नहीं आता। तो संता कुकड़ी माने हाइड एंड सीक। तो कभी हमें ऐसा फील होता है कि भगवान है, यहीं पे है, हमारे पास ही, और कभी वो छुप जाता है जब हम अलग एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर में नहीं होते और अलग एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तब हमें ऐसा फील होता है कि भगवान अभी हमारे पास नहीं है। तो उसको क्या बोल रहे हैं? कभी बोल रहे हैं भगवान हमारे साथ जैसे संता कुकड़ी खेल रहे हैं, कभी हमें उसका होने का एहसास कराता है और कभी नहीं, कभी सामने आ जाता है, कभी छुप जाता है। अजवाळाना कांठा वच्चे अंधारानी नदी वहे, एमा मारी होळीने आ कोण हंकारे? તું જ કહે। अजवाळाना कांठा, अब अजवाळी माने दिवस, ब्राइटनेस, अजवाळी माने ब्राइटनेस, तो अजवाळाना कांठा। अब यहाँ अजवाळू ब्राइटनेस का लाइट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अजवाळू का कवि ने किस तरह से यूज किया है शब्द का कि सुख, जीवन में जो अजवाळू, जीवन में जो सुख है वो तेरी देन है। और अंधारानी नदी बहे, अंधार माने जो दुख, उसकी नदी बहती है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, कि कभी हमें सुख मिलता है, कभी हमें संतुष्टि हो जाती है कि नहीं अभी कुछ चिंता नहीं है, अभी सब सही है, और कभी कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो तबीयत खराब हो गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या है? वो दुख की लहर है। तो हमारे जीवन में अजवाड़ा रूपी सुख माने ब्राइटनेस रूपी सुख, अजवाड़ा रूपी सुख, और अंधारानी नदी, नदी जैसे बहती रहती है वैसे हमारे जीवन में भी दुख बहता रहता है। एमा हमारी होड़ी, अब दुख की नदी में हमारी बोट का यूज यहाँ कौन से लिए, किस लिए किया गया है? जीवन के साथ। बोट का यूज यहाँ किस लिए किया है कवि ने? बोट माने रियल बोट की बात नहीं करे, जैसे यहाँ अंधारानी नदी, तो अंधारानी नदी माने यहाँ किस लिए यूज किया है? दुख के लिए। तो यहाँ बोट को, होड़ी को क्यों यूज किया है? होड़ी माने यहाँ जीवन के लिए होड़ी का यूज किया। होड़ी वर्ड में कवि ने अपने जीवन का वर्णन किया है। तेमा मारी होड़ी में आ कोण हंकार। अब जब सुख आता है, जब वापस दुख आता है, हमारा जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है, हम उसमें डरते नहीं, हम उसमें ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। वो हमारा जीवन को कौन चला रहा है? हमें स्टेबल रहने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। तो मेरी होड़ी, मेरा जीवन कौन चलाएगा? तू कर। माने कवि ऐसा कह रहा है कि मेरा जीवन तो तू ही चला सकता है प्रभु, मेरा जीवन सही से तू ही चला सकता है, हमें सही से तू ही रख सकता है। हम सब ने ये एहसास 2 साल में बहुत अच्छे से कर लिया कि भगवान के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, भगवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमने इतना एक साल में देख लिया कि भगवान यहीं पे है, भगवान ही है जो हमें सही रख सकता है। तो हमें कवि ने यहाँ वही बताया कि हमारा जीवन है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के लिए। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है तो सब कुछ है, वो हमने एहसास कर लिया। तो कभी भी यहाँ वही कह रहे, कभी कह रहे हमारे जीवन रूपी नैया को कौन चलाएगा, कौन रखेगा ध्यान, कौन करेगा? प्रभु तू ही कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब
ये पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी इसके बाद मैं हार्ड वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर रही। जो पोएम में नए वर्ड्स आए वो आपको एक्सप्लेन करी। एक बार फिर से पोएम रीड कर रही हूँ, आप सब अच्छे से सुनेंगे। पर्वत तारा पौड़ा खंभा सरवर तारी आंख, हे ईश्वर तू હું તને જોઉં છું ક્યાં ક્યાંક ને ક્યાં, દરિયો તારો ઢીલ વિશાળો વૃક્ષો તારી વાત, મેઘ ધનુષના રંગોમાં રમી ગયો રતિયાળ, તું તરનારનો તારણહાર ઝરણાનો તું નાદ, ફૂલ ફૂલની રંગ સુગંધે તારી છે સોગંદ, સિંહ વાઘને કોયલ બુલબુલ પતંગિયાને તમરા, सूर्य चंद्र ने तारा आवे अही आ गया भमरा, राड ताड़ में लाड साथे मोर पीछनो सूर, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर, अजवाड़ाना कांठा वहे वच्चे अंधारानी नदी वहे, एमा मारी होड़ी ने आ कोण हंकारे, तुझ कहे प्रभु मारी होड़ी ने कोण हंकारे। ये पोएम मैंने रीड करी, आप 2-3 बार रीड करेंगे, पोएम अच्छे से समझेंगे, वीडियो अच्छे से फॉलो करेंगे। और ये मैं जो हार्ड वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो हार्ड वर्ड्स क्या है, कैसे है, पोएम में वो हार्ड वर्ड्स कैसे यूज किया है वो आप देखेंगे। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर इस पोएम का क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द सबकी पीडीएफ भेजूंगी जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। देखिए यहाँ लिया है क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर पीडीएफ भेजूंगी। यहाँ समानार्थी शब्द है, नीचे ना शब्दों ना समानार्थी शब्द आपको आंख, समानार्थी शब्द माने सिमिलर वर्ड, आंख जैसा ही सिमिलर, आंख माने नेत्र, दरियो माने समुद्र, नाद आवाज, नाद माने आवाज, ईश्वर प्रभु, वृक्ष झाड़, फूल कुसुम, सुमन, अलग अलग कितने तरह के वर्ड्स हैं। अब दूसरा विरुद्धार्थी ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट पहाड़ू सामरू, नजीक दूर, विशाल माने ब्रॉड, विशाल साकड़ू, अंधारू अजवाड़ू। ये मैंने आपको वर्ड्स समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द एक्सप्लेन किए, अपनी नोटबुक में लिखना है। जब मैं पीडीएफ भेजूँ उसमें से देख के सही मात्रा की मिस्टेक किए बगैर मात्रा को अच्छे से देख के आपको लिखना है, ठीक है। तो पर्वत तारा शब्द समझूंगी, मैंने आपको बोला था अभी कि हार्ड वर्ड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ क्या वर्ड है, फर्स्ट वन पहोड़ा, पहोड़ा माने ब्रॉड, पहोड़ा खब्बा माने ब्रॉड, जो पर्वत एकदम ब्रॉड है वैसे भगवान के कंधे बोर्ड है, खब्बा माने शोल्डर, सर्वर मैंने एक्सप्लेन किया था तब भी आपको समझाया था, सर्वर माने पॉन्ड, सर्वर माने तलाव, गुजराती में सर्वर को क्या बोल सकते हैं, सरोवर, तलाव, पॉन्ड, विशाल माने ह्यूज, बड़ा, जॉइंट, रतियाल माने जो सुंदर है, रतियाल माने सुंदर, तरणु माने तड़कलू, जो हल्का सा लकड़ी का पतला सा डंडा है उसको क्या बोलते हैं, तरणु अथवा तड़कलू। नाद आवाज, अब यहाँ आवाज और ये आवाज, नाद और आवाज में क्या फर्क है, नाद माने जो आवाज हमें सुनने में अच्छी लगे, जो आवाज हमारे कान को अच्छी लगे उसको क्या बोलते हैं, नाद। सौगात माने गिफ्ट, भेंट। आज्ञा, मैंने अभी पोएम एक्सप्लेन किया तब आपको बताया था, आज्ञा माने छोटा सा मॉस्किटो जैसा इंसेक्ट है जिसकी पूंछ में लाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, आज्ञा। अब मैंने हार्ड वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब इन सब का आपको पीडीएफ भेजूंगी क्वेश्चन आंसर का, जो आपको आपकी नोटबुक में, गुजराती नोटबुक में अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आपको होमवर्क क्या करना है,
जो पोयम मैंने एक्सप्लेन की वो वापस एक बार रीड करनी है अच्छे से, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये समानार्थी विरोधार्थी शब्द, हार्ड वर्ड्स जिसका पीडीएफ में भेजूंगी वो आपको लिखना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।